भगवद गीता, क्या आपको ज्ञात है कि भगवद गीता क्या है? इसका अनुसरण कर हम अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर ला सकते हैं। भगवद गीता इस परीक्षा को पास करने की एक महत्वपूर्ण किताब है। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में भगवान कृष्ण द्वारा दी गई थी। संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर हो गई और ये ज्ञान मानवता से दूर हो गया। समय पर भगवद गीता के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किए गए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं आने वाले कुछ मिनटों में भगवद गीता को एक सरल रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। अपने गुरु के आशीर्वाद से अपने प्यारे भाई बहनों को समर्पित करता हूं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने लगभग 5,000 साल पहले अर्जुन को यह ज्ञान दिया। ये वो समय था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ था और भगवान का डर मानवता से समाप्त हो गया था। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और एक औरत को सभा में अपमानित किया गया। भगवद गीता पूरी मानवता के लिए है। ये ग्रंथ आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण उन नियमों के बारे में समझाती है जिन्हें आत्मा को मनुष्य के रूप में पालन करना होता है। इन नियमों की आधारशिला पर ही आत्मा को मृत्यु के बाद मूल्यांकन किया जाता है और इस परीक्षा को पास करने पर आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं पहले भी था, सब समाप्त होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, जल सकते हो, चाह सकते हो या सुन सकते हो, वो सब में हो। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और मनुष्य बनाए। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में रहता हूं। मैं ब्रह्मा बनकर सब कुछ बनाता हूं और रुद्र बनकर सब कुछ नष्ट करता हूं। मैं इस सृष्टि को बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को एक दिन मोक्ष प्राप्त हो सके और वे हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रह सके। भगवद गीता बताती है कि इस परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति को 5 तत्वों हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से निर्मित किया। इन्हें हम छूकर, देखकर, सूंघकर और समझकर जान सकते हैं, लेकिन खुद परमात्मा को इन 5 इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वो परमात्मा का विराट रूप देख सके। भगवद गीता यह भी समझाती है कि आत्मा अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, डुबो नहीं सकता या काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए इस परीक्षा रूपी जीवन से गुजरना पड़ता है। इस परीक्षा के लिए आत्मा को पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में जन्म लेना पड़ता है और 84 लाख योनि के अनुभवों के बाद मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क प्राप्त होता है। हर व्यक्ति को इस परीक्षा के दौरान विभिन्न अच्छे और बुरे भावनाओं के चक्रव्यूह में डाला जाता है, जिसमें आत्मा को अपने तामसिक और राजसिक गुणों से निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश करने का मौका मिलता है। तामसिक गुण आत्मा को हीन भावना और उदासी की ओर ले जाते हैं, जबकि राजसिक गुण ईर्ष्या और लालच को जन्म देते हैं। इन गुणों को पार करके आत्मा को सात्विक गुणों से परिचित होना होता है, जो आत्मा को सब चीजों से जोड़ते हैं और प्रेम सिखाते हैं। इस जीवन की परीक्षा में 4 मुख्य पहलू है
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का प्रतीक शेर है। धर्म वही है जो गीता वेदों ग्रंथों में लिखा है। अर्थ का प्रतीक घोड़ा है। हर आत्मा को अपने जीवन का उद्देश्य समझना होता है और रिश्तों में उत्तम भूमिका निभानी होती है। काम का प्रतीक हाथी है। इच्छाएं पूरी करने के लिए आत्मा को पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। और मोक्ष का द्वार है, जिसे पाने के लिए आत्मा को अपने कर्मों की शुद्धता को समझना होता है। भगवद गीता के अनुसार परमात्मा की शरण में आकर और धार्मिक ग्रंथों को समझकर आत्मा इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकती है। परमात्मा कहते हैं कि यदि आत्मा धर्म, योग और भक्ति के मार्ग को नहीं समझती, तब भी यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। इसलिए हमें सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और परमात्मा के साथ योग स्थापित करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक आत्माएं इस जीवन के असली मायने समझ सके और परमात्मा के साथ मिलकर मोक्ष प्राप्त कर सके।